जरा सोचिए, एक अमीर घराने की वारिस की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और शक की सुई कहीं बाहर नहीं बल्कि घूम फिरकर उसके अपने ही परिवार पर आकर टिक जाती है। आज हम सुनिधि वोहरा के उसी चौंकाने वाले मामले की तह तक जाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो प्यार, धोखे और झूठी शान के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा देती है। तो चलिए इस कहानी के सबसे बड़े राज से शुरू करते हैं। एक लाश मिलती है जिसे बुरी तरह पीटा गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण आता है डूबना। ये भला कैसे हो सकता है? यही वो पहला सवाल था जिसने जासूसों के होश उड़ा दिए और उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, तो कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आखिर कौन थी ये लड़की और उसकी मौत इतनी रहस्यमयी क्यों थी? जिनका जिक्र हो रहा है वो थी सुनिधि वोहरा, एक बहुत बड़े कारोबारी की बेटी जिसके पास दुनिया की हर सहूलियत थी, लेकिन वो ड्रग्स और अपनी कुछ निजी परेशानियों से भी जूझ रही थीं। मतलब उनकी जिंदगी बाहर से जितनी चमकीली दिखती थी, अंदर से उतनी ही अंधेरी थी। और यहीं से चीजें सच में बहुत अजीब होने लगती हैं। क्राइम सीन अपने आप में एक पहेली था। लाश पर रेत मिली तो पुलिस को लगा कि कत्ल शायद बीच पर हुआ होगा, लेकिन फिर लाश से क्लोरीन की गंध भी आ रही थी जो स्विमिंग पूल की तरफ इशारा कर रही थी। और तो और उसके जूते वो उसकी दोस्त के घर के कूड़ेदान से मिले। मतलब कोई भी सुराग एक दूसरे से मेल ही नहीं खा रहा था। और जब पुलिस इन बुत्थियों को सुलझाने में लगी थी, तभी सुनिधि की मां ने ये दिल दहला देने वाला बयान दिया। एक मां का ये कहना कि उसे अपनी बेटी के ऐसे अंजाम का पहले से ही अंदेशा था। ये सिर्फ दुख नहीं था, इसमें कुछ और था, कुछ बहुत गहरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुनिधि की जिंदगी में वो कौन लोग थे जिनके पास उससे रास्ते से हटाने की कोई वजह हो सकती थी। तो संदिग्धों की लिस्ट लंबी और काफी परेशान करने वाली थी। क्या ये उसका पूर्व पति था जिसे वो ब्लैकमेल कर रही थी, या फिर वो जुनूनी आशिक जिसे उसने बुरी तरह ठुकरा दिया था? और परिवार का क्या? भाई जो उसे ड्रग्स ला कर देता था, बहन जिसे उसकी जायदाद में हिस्सा चाहिए था, और पिता जो अपनी इज्जत को लेकर परेशान थे। हर किसी के पास एक ठोस मकसद था। ये जांच एक भूल भुलैया की तरह थी। हर सुराग एक नई संदिग्ध की ओर ले जाता और फिर एक बंद गली में जाकर खत्म हो जाता। पुलिस ने हर सुराग का पीछा किया, लेकिन हर बार वो एक बंद गली में पहुंचे। कार चोरों को कुछ नहीं पता था। पूर्व पति की कहानी पर यकीन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। आशिक ने कत्ल से साफ इनकार कर दिया। और भाई बहन, उनके पास मकसद तो था पर मौका नहीं था। ये एक ऐसा मोड़ था जहां केस ठंडा पड़ता नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये केस अब कभी नहीं सुलझेगा। लेकिन फिर कातिल की एक छोटी सी गलती, एक ऐसी डिटेल जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था, सब कुछ बदलने वाली थी। वो सुराग था एक फैमिली लॉकेट। वोहरा परिवार की एक परंपरा थी। परिवार का हर सदस्य एक जैसा लॉकेट पहनता था, लेकिन सुनिधि की लाश से वो लॉकेट गायब था। ये सिर्फ गहने का एक टुकड़ा नहीं था, ये एक बहुत बहुत अहम सुराग था। तो एक गायब लॉकेट ने इस पूरे मामले को कैसे सुलझा दिया? चलिए अब इस कहानी के अंतिम और सबसे चौंकाने वाले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। जांच के दौरान लगभग हर कोई शक के दायरे से बाहर हो चुका था। तो सवाल ये था कि अगर इन सब ने हत्या नहीं की तो फिर वो कौन था जो सुनिधि की मौत चाहता था? कातिल कोई अजनबी नहीं था। वो इंसान थी जिस पर शायद ही कोई कभी शक कर पाता। उसकी अपनी मां शोभा वोहरा। और जब उसकी योजना की सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। उसने पूरे परिवार को खाने में ड्रग्स देकर सुला दिया, अपनी ही बेटी को पूल में डुबो दिया। सीन को ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे ये ड्रग ओवरडोज का मामला हो। फिर लाश को दोस्त की गाड़ी में ठिकाने लगाया, लेकिन वो दो गलतियां कर बैठी। एक टैक्सी ड्राइवर ने उसे पहचान लिया और वो अहम लॉकेट उसकी पूजा घर से बरामद हुआ। लेकिन क्यों? एक मां अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी? जवाब जितना सरल था उतना ही दिल दहला देने वाला। परिवार की इज्जत। शोभा को लगता था कि सुनिधि उनके परिवार के नाम पर एक धब्बा थी। उसके लिए समाज में झूठी शान अपनी बेटी की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो गई थी। आखिर में इस केस के मुख्य जासूस ने शायद सबसे सही बात कही। सुनिधि कोई समस्या नहीं थी जिसे ठीक करने की जरूरत थी। वो बस एक इंसान थी जिसे प्यार और सहारे की जरूरत थी, और जिस परिवार को उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी उसी ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये केस हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है।
जब परिवार के प्यार और उसकी इज्जत के बीच की लकीर धुंधली हो जाए तो क्या होता है, और ये फैसला कौन करता है कि दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है?